ये लाल किले से आखिरी बार झूठ की बारिश थी और तमाम उन लोगों को मौका मिला आखिरी बार झूठ की बारिश में नहाने का। अगली बार मोदी जी जरूर आएंगे, दिल्ली भी आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने बैठ करके सुन रहे होंगे और जो इस देश की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के आंसू पोंछने में सक्षम है वही इस देश का नेतृत्व कर सकता है। वही मोदी जी करते हैं। नहीं, जुमलों से नेतृत्व नहीं चलता भाई। सबसे झूठे प्रधानमंत्रियों में शुमार हुए हैं नरेंद्र मोदी जी बीते 9 सालों में। यह उपलब्धि भी शायद उनको लाल किले की प्राचीर से देश को बतानी चाहिए थी कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हूं मैं। झूठ के साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं। झूठ भी कहता है कि तुम मेरे साथ कंपटीशन क्यों कर रहे हो, हम तो पहले तुम्हें इस बात का सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि नरेंद्र मोदी तुम हमसे बड़े झूठ हो। झूठ भी नरेंद्र मोदी से कहता है। नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल सकते हैं। वो कल को यह भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के हर शख्स को मैं एक दिन चंद्रमा ले आकर के दूंगा, हिंदुस्तान के हर एक शख्स को एक दिन मैं सूरज ले आकर के दूंगा, हिंदुस्तान के हर एक शख्स को एक दिन मैं जो है ना एक एक ग्रह बांटूंगा सबको। जितने भी दुनिया में ग्रह घूम रहे हैं ना, चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर। गोपाल तिवारी जी, आप कैसे देख रहे हैं 90 मिनट का भाषण? सबसे पहले मेरा यही सवाल, क्या आपने पूरा सुना क्या? देखिए, में इसलिए सुनना पड़ता है क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रिया देना बहुत ज़रूरी होता है। देश को झूठ के एवज में अगर सच पता नहीं चलेगा तो फिर हम लोगों के होने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सुनना पड़ता है। पूरा 90 मिनट का भाषण सुनने के बाद फिर हमें ये लगा कि लगातार हर 15 अगस्त की जगह इस बार भी, इस 15 अगस्त में भी झूठ की बारिश बहुत तेज़ी से हुई और तमाम ऐसे झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के बोले और देश ने सर्च कर करके देखा, वास्तव में झूठ उनको सुनाई दिया। चाहे वो महिलाओं की उन्होंने बात की हो, चाहे उन्होंने महंगाई की बात की हो, चाहे उन्होंने रोजगार की बात की हो, चाहे भारत को शीर्ष स्तर पर दुनिया के तीसरे देशों में जो है इकोनॉमी के मामले में ले जाने की बात की हो, हर मामले में तो झूठ बोला उन्होंने। सच क्या बोला? एक प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर भाषण देता है तो ये नहीं कहता है कि हम 2024 में फिर से आ रहे हैं। वो देश की उपलब्धियां गिनाता है। कौन सी उपलब्धि थी इन्होंने जो गिनाई वहां खड़े होकर के? आप बताइए मुझे। क्या इन्होंने ये बताया कि हमारे दूसरे कार्यकाल में, कि पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा बना है इनके दूसरे कार्यकाल में जहां सबसे ज्यादा बेरोजगार पैदा हुए, 45 साल के रिकॉर्ड टूट गए? क्या इन्होंने ये बताया कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां महंगाई सबसे ज्यादा है? एक आम इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए विवश है, मजबूर है। नहीं, महंगाई पर तो बोलवे की क्या महंगाई निपटा दी भाई? अभी 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था रामेश्वर जी का, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो बोल नहीं सके। एक तो राहुल जी बुला के खिला रहे हैं। तो बुलाएंगे ना, जो भी अपने देश की जनता से प्यार करेगा और वैसे भी गांधी जी कहकर के गए, पटेल जी कहकर के गए, जो इस देश की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के आंसू पोंछने में सक्षम है वही इस देश का नेतृत्व कर सकता है। वही मोदी जी करते हैं। नहीं, जुमलों से नेतृत्व नहीं चलता भाई। आप 1000 साल का खाका खींच करके गए क्यों? बीते 9 सालों में जो 70 साल में बना था वो 9 साल में तो खत्म कर दिया आपने, बर्बाद कर दिया उसे पूरी तरीके से। आप 1000 साल की बात करते हैं। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, परिवारवाद का जिक्र जो है बार बार करते हैं। गलत क्या है इसमें? गलत क्या है? जो दिखता है वो बोलते हैं। देखिए, जब परिवारवाद की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो झूठ के साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं। झूठ भी कहता है कि तुम मेरे साथ कंपटीशन क्यों कर रहे हो, हम तो पहले तुम्हें इस बात का सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि नरेंद्र मोदी तुम हमसे बड़े झूठ हो। झूठ भी नरेंद्र मोदी से कहता है। जब ये परिवारवाद की बात करते हैं तब ये अमित शाह की बात नहीं करते हैं। जब ये परिवारवाद की बात करते हैं तब ये राजनाथ सिंह की बात नहीं करते हैं। जब ये परिवारवाद की बात करते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय की बात नहीं करते हैं। जब ये परिवारवाद की बात करते हैं तो ये अनुराग ठाकुर की बात नहीं करते हैं। क्या गजब मजाक करते हो भाई? परिवारवाद कहाँ है और कहाँ नहीं है ये देश नहीं जानता है क्या? आप नहीं जानते हैं क्या? सब जानते हैं अच्छी तरीके से। और इसीलिए तो इस देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्रियों में शुमार हुए हैं नरेंद्र मोदी जी बीते 9 सालों में। यह उपलब्धि भी शायद उनको लाल किले की प्राचीर से देश को बतानी चाहिए थी कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हूं मैं। नहीं बताया, बताना चाहिए था ना। यह भी बताना चाहिए था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जुमलाजीवी हूं मैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए था लाल किले की प्राचीर से कि जब मैं महिला सम्मान की बात करता हूं उसके पीछे
इस देश की सबसे होनहार बेटियां जो लगातार तिरंगे का सम्मान बढ़ाती रहीं, उन्हीं बेटियों को जिस दिन हमने सदन का उद्घाटन किया उसी दिन देश की सबसे होनहार बेटियों को अपनी पैरों तले नीचे हमने कुचलने का काम किया। जब महिला के सम्मान की मैं बात करता हूं तो उसके पीछे उन्हें यह भी बताना चाहिए कि मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता होती रही, अत्याचार होता रहा, लेकिन मैं एक बार भी नहीं गया मणिपुर, एक बार भी मैं नहीं बोला मणिपुर का मां तक नहीं बोला। उन्हें यह भी तो बताना चाहिए था कि जब मैं लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के महंगाई की बात कर रहा हूं, तब 9 साल में महंगाई हमने आसमान तक पहुंचा दी, लेकिन देश की जनता परेशान होती रही, मैंने महंगाई का मां तक नहीं बोला। सुनी तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बात नहीं कर रहे हैं। बताइए, 15 अगस्त को जो है देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, ये बहुत बड़ा ऐलान किया है कि 2 करोड़ जो है लखपति दीदी बनाने जा रहे हैं। अब बताइए, नारी शक्ति को इतना मजबूत करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो है देखिए ये ठीक, ये मैं क्या कह रहा हूं, जिसको आदत हो जुमला फेंकने की, जिसको आदत हो झूठ बोलने की, जिसको आदत हो हर चीज को चुनावी दूरबीन से देखने की, जिसको आदत हो सिर्फ वोट के चश्मे से अपने शब्दों को बोलने की, वो कुछ भी बोल सकता है भाई। नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल सकते हैं, वो कल को ये भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के हर शख्स को मैं एक दिन चंद्रमा ले आकर के दूंगा, हिंदुस्तान के हर एक शख्स को एक दिन मैं सूरज ले आकर के दूंगा, हिंदुस्तान के हर एक शख्स को एक दिन मैं जो है ना एक एक ग्रह बांटूंगा सबको, जितने भी दुनिया में ग्रह घूम रहे हैं ना, चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर, एक एक पृथ्वी सबको बांट दूं, कुछ भी बोल सकते हैं वो। नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बोलने की बात कर रहा हूं भाई। अगर आज मैं यहां खड़े होकर के कह दूं कि जब मैं तुम्हारे इस पे इंटरव्यू दे रहा हूं DS4 न्यूज पर, तो मुझसे अच्छा तो कोई बोलता ही नहीं है, तो हो सकता है कि अभी सामने मुझसे नहीं को पीठ पीछे जाकर के है क्या गजब मजाक करता है यार, नहीं लगता आपको? नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो बात इस तरीके करते हैं, सबको एक साथ जोड़ने की बात करते हैं, और तमाम इस तरीके के नारे भी जो है बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, मकान नहीं है, उनको भी जो है मकान देने का काम करेंगे, और साथ ही साथ में मकान जो है मकान दिलवाएगा, इसलिए क्योंकि उसमें जो ब्याज होगा, जो किस्त पे लेंगे ब्याज होगा, ब्याज बहुत कम देर पे मिलेगा उनको, तो बहुत आसान रास्ता हो जाएगा। बहुत, इससे बड़ा मजाक इस देश की जनता के साथ नहीं किया जा सकता, इससे क्रूशियल मजाक इस देश की जनता के साथ नहीं किया जा सकता। अरे तुम नया मत दो, तुमने नया मत दिया होता, जो था वो तो कम से कम बना रहने दिया होता। जिनके घरों, जिनके सर के ऊपर छत थी वो छत तो छीन ली, जिनके नल में जल था वो जल तो आपने छीन लिया, जिनके घर में 2 वक्त के निवाले थे अपने पेट को भरने के लिए, वो निवाले तो आपने छीन लिए, जिनके पाँव में चप्पल थी, जिनको हवाई जहाज पे बैठाने की बात करते हैं, हवाई जहाज पे तो बैठा नहीं, उनके पाँव की चप्पल तक आपने छीन ली, बात करते हैं आप। अरे जो था वो तो बना रहने दिया होता कम से कम, तो बना है, क्या दिक्कत है? क्या बना है? चारों तरफ त्राहिमाम हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, महंगाई से हर घर की गृहिणी परेशान है, रो रही है। अब जिसके घर में महिलाएं नहीं है वो अलग बात, वो कुछ भी कह सकता है। नहीं, महंगाई को लेकर कह रहे हैं कि और राज्यों में भी महंगाई है और देशों में भी महंगाई है, बल्कि और वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार इस दौर पे जो है। मैं राज्यों की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो भारत की बात कर रहा हूं। तो इसलिए मैं उस भारत की बात कर रहा हूं, उस भारत में महंगाई की बात कर रहा हूं जिस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस भारत की बात कर रहा हूं। आप घुमाइए मत गोल गोल किसी इधर उधर बातों को। नहीं, मैं बात घुमा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि कार्य किया जा रहा है अरे तो कह तो वो 9 सालों से रह रहे हैं, तकलीफ तो इसी बात की है, देश की जनता को दर्द इसी बात का है, वो सिर्फ कह ही तो रहे, करा कब, करेंगे कब? हम कड़ा निर्णय लेते हैं, कौन सा कड़ा निर्णय लिया भाई? कड़े निर्णय की बात करते हैं। भ्रष्टाचारी आजकल सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये मत बोलिए। और देखिए कल भी जिक्र किया उन्होंने, तो भ्रष्टाचारी सांस कहां से ले पाएंगे, क्योंकि उसमें फिल्टर लगा दिया उन्होंने। एक देश का प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में खड़े होकर के जिस पार्टी पे आरोप लगाता है, 1000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात करता है, 48 घंटे के बाद में उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेता है, वो पाक साफ हो जाते, फिल्टर लगा देता है, वो सांस कहां से लेगा? फिल्टर से सांस लेता है। अब एक सवाल है, सवाल ये है कि देखिए इस समय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बाद 2 चीज़ें बड़ा जिक्र हो जा रही हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। एक चर्चा तो उसमें से ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि फिर से सौभाग्य प्राप्त होगा और फिर से जो है वापस लाल किले पर आएंगे और भाषण देंगे, संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर के है तो इस तरीके का जो बयान है, जो वाक्या है, ये क्या दर्शाता है? इसके पीछे की आप क्या वजह मानते हैं और आपको कैसे? देखिए, ये लाल किले से आखिरी बार झूठ की बारिश थी।
और तमाम उन लोगों को मौका मिला आखिरी बार उस झूठ की बारिश में नहाने का। अब झूठ की बारिश इस देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगली बार मोदी जी जरूर आएंगे, दिल्ली भी आएंगे, लेकिन लाल किले की प्राचीर से भाषण कोई पढ़ा लिखा आदमी दे रहा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने बैठ करके सुन रहे होंगे और उस समय उनको इस बात का एहसास होगा, यार बहुत झूठ बोला हमने। 2 बार इस देश ने मौका दिया, लेकिन दोनों बार हमने इस देश को ठगा। 2 बार इस देश ने अपना आशीर्वाद दिया, देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन उसके आशीर्वाद को हमने अपने पैरों तले कुचलने का काम किया, उसकी उम्मीद को अपने पैरों तले कुचलने का काम किया। आप समझिए इस बात को। ये आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त में जितने झूठ उनको बोलने थे। और सुनो, 2024 में क्या होगा ये बहुत दूर की बात है, लेकिन इस वक्त जो इस देश में घटित हो रहा है उस पर भी तो कम से कम बात आपको करनी चाहिए थी। अच्छा, आप मुझे बताइए, जब इस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर की बात कर रहा था, तब क्या वो ये बता रहा था कि मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, कितने लोगों को हमने आपराधिक मुकदमे दर्ज करके कितने लोगों को सजा दी? क्या उसने ये बताया कि हमने वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या एक्शन लिया? क्या उसने नहीं बताया। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो भाषण जो दिए हैं कि जो है फिर से आने का सौभाग्य प्राप्त होगा, मेरा सवाल ये है छोटा सा कि क्या सवाल इससे पूछा जा रहा है लोगों से, कि जिक्र हो रहा है कि क्या इससे जनादेश का अपमान हुआ है? बिल्कुल जनादेश का अपमान हुआ है। पूरा देश इस बात की उम्मीद कर रहा था, इस बात की टकटकी लगाए हुए बैठा था कि हमारा प्रधानमंत्री आएगा, लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के दमदार भाषण देगा, वो बताएगा कि देखिए जब जब इस देश में महिला पर अत्याचार हुआ है तब तब इस देश ने कैसे महिलाओं के संरक्षण में खड़े होकर के निर्णय लिए हैं। लेकिन जिसने निर्णय लिए ही नहीं हो तो वो सिर्फ कड़ा निर्णय बताता है। तो आप समझिए ये इस देश के जनादेश का अपमान ही नहीं, बहुत गंभीर अपमान था। और लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के इस तरीके की बातें करना, देश को गुमराह करना, देश से झूठ बोलना, ये देश का अपमान होता है। और एक प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए देश से इस तरीके से झूठ बोलना एक गंभीर अपराध भी होता है। अरे छोटा सा सवाल है और आखिरी सवाल है, क्या राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बन रहा है? देखिए पक्ष में माहौल बन नहीं रहा है। मैं समझता हूं जिस तरीके से देश की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हर छोटे से छोटे व्यक्ति से जाकर के मिल रहे हैं, उसके आंसुओं को पोंछने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, राजनीति से ऊपर उठने की बात, उठ करके बात कर रहे हैं। वो मणिपुर की भी बात कर रहे हैं, वो आजादपुर मंडी की भी बात कर रहे हैं, वो खेतों में भी चले जाते हैं, मैकेनिक की दुकान पर भी चले जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां जो हैं वो ये साफ दर्शाती हैं कि अगली बार हो न हो, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी इस देश को संबोधित करेंगे और इस देश को सही राह दिखाएंगे। ये लगता है, ये उम्मीद दिखाई देती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देश की जनता अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। और कांग्रेस भी कह रही है। नहीं, कांग्रेस तो बाद में कह रही है, जनता पहले है ना। जनता जनार्दन होती है, कांग्रेस बाद में होती है। जनता ने ही कांग्रेस बनाई, जनता ने ही बीजेपी बनाई। और हो सकता है जिस जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था वही जनता 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाएगी और राहुल गांधी को गद्दी पर बैठाएगी, उनके हाथों में भारत का नेतृत्व देगी, उनके हाथों में इंडिया का नेतृत्व देगी। और जिनके हाथों में इंडिया का नेतृत्व था, जो आज इंडिया के खिलाफ खड़े हैं, उस एनडीए को उखाड़ करके फेंकने का भी काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, उनसे हमने खासा बातचीत करी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के बाद तमाम राजनीतिक पहलुओं से अगर देखा जाए तो माना ये जा रहा है कि सन 2024 की जो पिच है वो कहीं ना कहीं तैयारी में हो गई है और उसकी जो है शुरुआत मोदी जी ने कर दी है। और हाल विपक्षी पार्टियां भी लगातार एकजुट हो रही हैं। आने वाले समय में कुछ दिन के बाद मीटिंग भी होनी है पूरे इंडिया अलायंस की और उसके दौरान भी कुछ नया निर्णय लिया जाने वाला है। बहरहाल गोपाल जी की बातों को सुन के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के दीजिए इजाजत, धन्यवाद।